नाइस वाला में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। हम आप लोगों को मुख्तलिफ योजनाओं के बारे में जानकारी देते आए हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो को पसंद किया और आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है और आप लोग और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। स्कीम और एक नई योजना के बारे में बात करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की जानिब से जो बांधकाम मजदूर, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, महाराष्ट्र में ये योजना अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। बर्तन वाली योजना, बर्तन की स्कीम के नाम से बहुत ज़्यादा, जबकि ये योजना के अंडर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो बांधकाम वगैरह का काम करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम करते हैं, सभी टाइप के वर्कर्स शामिल हो जाते हैं। तो इन लोगों का एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एक बोर्ड फॉर्म किया गया, बोर्ड के ज़रिए इनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें 1 रुपया लगती है और 8 साल का सब्सक्रिप्शन फ़ीस 1 रुपया लगती है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एक आई कार्ड इशू किया जाता है, जिसमें आप लोगों की जानकारी होती है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लेबर डिपार्टमेंट से लेबर कार्ड भी उसे कहा जाता है। लेबर कार्ड आपको हासिल हो जाता है तो लेबर कार्ड बता के आप महाराष्ट्र के जो वर्किंग बोर्ड है, बोर्ड से आप बर्तन वगैरह हासिल कर सकते। लेबर को सिर्फ बर्तन ही नहीं दिया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं दी जाती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से, उस योजना के ऊपर और इस स्कीम के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं डेस्कटॉप पे और आपको हम बताएंगे तफसील में कि कौन कौन से बेनिफिट, कौन कौन सी स्कीम दी जाती है लेबर को लेबर कार्ड के ऊपर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। इसमें 4 टाइप की योजनाएं चलाई जाती है। सोशल सिक्योरिटी योजना है, हेल्थ के लिए है, एजुकेशन के लिए है और फाइनेंस के लिए। चलिए अब हम सीधे चलते हैं डेस्कटॉप पे, जहां पे हम आपको डेस्कटॉप पे बताएंगे कि कौन सी स्कीम से क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं डेस्कटॉप पे। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, ये जो स्कीम चलाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये पूरा एक बोर्ड है महाराष्ट्र शासन का। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये बोर्ड की नुमाइंदगी करती है और बोर्ड की तरफ से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो बांधकाम से रिलेटेड है, इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे फैब्रिकेशन वाला हो या फिर अपना कंस्ट्रक्शन साइट के मिस्त्री है, बिगारी है, उसके बाद स्टील वगैरह का काम करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पे आज बात करते हैं वेलफेयर स्कीम्स। स्कीम कौन कौन सी दी जाती है। रजिस्टर वर्कर, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप मेंबर है आप इस के, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम स्कीम्स के ऊपर बात करेंगे। वेलफेयर स्कीम में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यहाँ पे एजुकेशन का स्कीम है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्कीम क्या है, एजुकेशन। देन थर्ड स्कीम है हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सपोर्ट। ये 4 टाइप का आपको सपोर्ट दिया जाता है योजना के अंडर में। तो हम एक एक योजना, मतलब एक एक स्कीम पे हम बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम की। तो इसमें जो पहली योजना दी गई है, इसमें रिएम्बर्समेंट ऑफ ₹30,000 फॉर फर्स्ट मैरिज एक्सपेंस। अगर आप लेबर है, आप वर्कर है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, आपके पास कार्ड बना हुआ और आप उसके मेंबरशिप है आपके पास, तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा शादी के लिए। शादी का जो खर्च होता है, जो लेबर है उसके लिए है, शादी का 30,000 रुपये उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए जो रहेगा मैरिज सर्टिफिकेट है, एफिडेविट फॉर द फर्स्ट मैरिज, ये आपको देना है और ये फॉर्म भर के आपको पूरा योजना का लाभ लेना है। उसके बाद दूसरी जो योजना इसमें बताई गई है, मिड डे मील। मिड डे मील योजना में क्या रहता है, डिमांड लेटर फॉर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इसका जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको फॉर्म देना है। जैसे मिड डे मील आप स्कूल वगैरह में देखे होंगे कि खाना वगैरह मिलता है, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन वर्कर को भी, कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड वर्कर को भी खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड योजना जो इसमें बताई गई, तीसरी स्कीम ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये श्रम योगी मानधन योजना क्या होती है कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, अगर आप मानधन योजना के लिए एलिजिबल हो और आप एप्लीकेशन करते हो, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको जैसे रिटायरमेंट के बाद भी जो पेंशन वगैरह मिलती है, ये तीनों योजनाएं देखिए जीवन बीमा पेंशन के ऊपर ही डिपेंड है। एक ये वाली है श्रम योगी मानधन योजना, दूसरी यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला आपका जो दिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके साथ ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। और जो दिए फाइनेंशियल एसेट्स फॉर ₹51 फॉर द मैरिज ऑफ द वन डॉटर ऑफ द रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर। अगर आपकी कोई लड़की है जिसकी शादी, अगर आप एक लड़की की शादी अगर आप कर रहे हैं, तो उसका 51,000 रुपये आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से शादी के लिए दिया जाएगा। अभी हम दूसरी योजना की बात करते हैं, एजुकेशन की।
एजुकेशन में हम बात करेंगे, 1ली से 7वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 2500 रुपया सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपका बच्चा 8वीं से 10वीं क्लास के लिए तो उसको 5000 रुपया या मोर देन उसका अटेंडेंस 75% होना चाहिए स्कूल्स के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे 5000 रुपया सालाना दिया जाएगा। 10वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपया दिया जाएगा आपको, और जो आपका परसेंटेज होगा स्कूल का पासिंग परसेंटेज 50% के ऊपर होना चाहिए आपके बच्चे का, तो आपको 10,000 रुपया सालाना मिल सकता है स्कॉलरशिप के तौर पे। अगर आपका बच्चा 11वीं से 12वीं क्लास में अगर पढ़ रहा है तो आप उसको 10,000 रुपया सालाना स्कूल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं। और डिग्री, अगर आपका कोई बच्चा है, अगर आपका बच्चा डिग्री कोर्स हासिल करना चाहता है तो डिग्री के लिए उसको 20,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल डिग्री अगर वो करना चाहते हैं तो उसको 1 लाख रुपए तक के, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 60,000 रुपये तक के, डिप्लोमा कोर्स अगर करना चाहते हैं तो 20,000 रुपये तक के स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो 25,000 रुपये स्कॉलरशिप इसको दी जाएगी। और रिएम्बर्समेंट फॉर MSc IT कोर्स, MSc IT कोर्स के लिए भी आपके बच्चे का आपको पैसा दिया जाएगा। ये सब योजनाएं एजुकेशन के ताल्लुक से, हेल्थ के ताल्लुक से, और दूसरा जो फाइनेंस, ये हम अगली वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे।